सारा देश जानता है कि ये लोग क्या किए हैं। ये सारण की जनता जानती है कि लालू जी चारा चोर से ये साफ दर्शा रहा है कि देश में कोई ये विपक्ष नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए 400 पार से, तो कोई जनधन योजना से, कोई राशन से, तो कोई ये किसान निधि योजना से, तो अनेकों योजना मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ है लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव विपिन सिंह जी मौजूद है। विशेष करके बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में एक अलग सरगर्मी चल रही है। इसके दरमियान ही सारण लोकसभा क्षेत्र में अभी मौजूद हैं और सारण लोकसभा क्षेत्र में ये डोर टू डोर कर रहे हैं। बात करें तो लोजपा रामविलास अभी एनडीए का पार्ट है और एनडीए के पक्ष में ये डोर टू डोर कर रहे हैं। विशेष करके क्या अभी प्रतिक्रिया आ रहा है और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन सारण के धरती पे हुआ है। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आपके सुनने वाले चाहने वाले लोग हैं, हाथ जोड़ के विपिन सिंह पटेल मैं प्रणाम करता हूं। और ये माहौल आज हमारे प्रधानमंत्री जो कि देश के एक देवतुल्य मनुष्य हैं, जो कि आज देखने को मिला है सारण के धरती से ऐतिहासिक कार्यक्रम कि उनको देखने के लिए सारण की आम आवाम, महिला से लेके नौजवान उम्र के जो जनसैलाब उभरा है, इससे कहीं से देश में सारण में कोई लहर नहीं है मोदी जी के अलावा। और इस बार 400 पार निश्चित रूप से एनडीए कर रही है। बात करें तो विपक्ष के माध्यम से अलग अलग बयानबाजी हो रहे हैं कि ये फैक्ट्री नहीं लगा, रोजगार नहीं मिला, बहुत सारे अलग अलग। लेकिन आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मंच पे चढ़े, तो मंच पे चढ़ने के बाद देश को एक विकासशील देश बनाने को लेकर, देश को में कैसे डेवलपमेंट हो, देश कैसे अच्छे स्तंभ पे पहुंचे, इसको लेकर अलग अलग उनके शब्द बयां कर रहे थे। विशेष करके क्या आगे होने वाला क्या है? देखिए, वो सारा देश जानता है कि ये लोग क्या किए हैं। ये सारण की जनता जानती है कि लालू जी चारा चोर से लेके जंगल राज तक का सफ़र यहाँ की जनता देखी है। और मोदी जी का भी 10 साल से शासन लोग देख रहा है। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं से लाभान्वित नहीं है। तो ये कहने का, उन लोगों का आरोप लगाने का अपना एक नज़रिया है। ये साफ दर्शा रहा है कि देश में कोई ये विपक्ष नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए 400 पार करेगी। और मोदी जी ने सत्य ही बात कहा है। जो विकास का ये जनसैलाब देश में दिख रहा है, आप बताइए विपक्ष के पास क्या है? क्या उन लोगों के पास है? लूट है, घसोट है, चोरी है, डकैती है। लेकिन मोदी जी के पास एक एक जनता का विकास है, जो कि सबको ही लाभान्वित है। कोई ये उज्ज्वला योजना से, तो कोई जनधन योजना से, कोई राशन से, तो कोई ये किसान निधि योजना से, तो अनेकों योजना मोदी जी का है जो एक एक घर के सदस्य को मिला है। और ये एक बहुत ही सुंदर, आप लोग आयुष्मान भारत के माध्यम से आज देश में जो क्रांति स्वास्थ्य के लेकर चली है, हर एक गरीब को 5 लाख इलाज के लिए मिल रहा है। क्या ये सरकार का भी दी है? क्या वो लोग कांग्रेस वाले, राजद वाले कभी किसी जनता को मदद किए हैं इलाज में? सारण की बात करें तो सारण में रोहिणी आचार्य डोर टू डोर कर रही है। एक तरफ देखा जाए तो राजद पूरा अपना दमखम लगा चुका है सारण में। क्या लग रहा है कि किडनी डोनेट करने के बाद
एक जो जैन सलाब चल रहा है विपक्ष का, और दूसरे तरफ है राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी का भी डोर टू डोर और अलग अलग कार्यकर्ता जो हैं ज़मीनी स्तर पर लगे हुए हैं। लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है, राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने एक महिला खड़ी है, एक लड़की खड़ी है। देखिए, अच्छी बात है कि उन्होंने अपने पिता के लिए किडनी डोनेट किया, ये होना चाहिए। ये संस्कार दहलाता है, दिखाता है, समाज में एक अलग मैसेज देता है, ठीक है। लेकिन अब टिकट चुनाव, अब किडनी दे दें, टिकट लेके दूरे दूरे घूम जाएंगे, हम किडनी दिए हैं, तो इससे आपको वोट मिल जाएगा। वो अपने आप पिताजी को दिए हैं, अच्छी काम की हैं। आप चलिएगा सिंगापुर, यहाँ लोग जाएगा 10 नंबर में तो गेटे नहीं खोलिएगा, तो ये कौन बात हुआ। रूढ़ी जी विकास किए हैं, हजारों हजार करोड़ का सारण में काम किए हैं, और इनका कंट्रोल रूम लगा हुआ है, सारण में भी है, पटना में भी है, अनेक प्रकार से ये मदद करते हैं, तो इनका विकास दिखता है। इनके यहाँ जाइएगा पटना तो गेटवे बंद कर देंगे, तो दौड़ते रहिए पटना। सामाजिक तौर पे देखा जाए तो आप जिस समाज से आते हैं और लोजपा रामविलास से में एक प्रदेश सचिव पद पे आप आसीन हैं, आप कुर्मी समाज से आते हैं, तो यहाँ पे बिहार में सामाजिक कितना भी चुनाव हो जाए लेकिन उसमें जातीय समीकरण आ ही जाता है। वो टिकट भी दिया जाता है तो जातीय समीकरण के अनुसार दिया जाता है, वोटिंग भी होता है तो जातीय समीकरण को देखते ही होता है। एक तरफ हम देखें कि राजद में कुछ कुर्मी समाज के लोग गए हुए थे, डायरेक्ट आह्वान किए गए, नहीं इस बार कुर्मी समाज राजद की तरफ है। कुछ लोगों को देखें कि भाजपा की तरफ है, वही लोग गए हुए थे जो वहाँ पर भी अनाउंस कर दिए कि हम लोग इस बार भाजपा के साथ हैं, तो वो लोग हैं कहाँ पे। देखिए, ये बहुरूपिया लोग हैं, 2 4 5 लोग 10 लोग इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, ठीक है। पूरा समाज, कुर्मी समाज एनडीए के साथ है, रूढ़ी जी के साथ है। रूढ़ी जी को देखना होगा, समझना होगा कि कुर्मी उनके लिए तैयार है, खड़ा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उनको आगे चल के कुर्मी को मदद करना चाहिए। और वो निश्चित सांसद बन रहे हैं, उनको हम जीत की बधाई अग्रिम दे रहे हैं, और वो जीत के फिर से ये प्रधानमंत्री जी के साथ मंत्री बने, ये हम लोग शुभकामना दे रहे हैं। तो कहीं से कोई कुर्मी अलग नहीं है, ये राजीव प्रताप रूढ़ी जी के साथ है, और बिहार स्तर पर कुर्मी एनडीए के साथ है, कहीं से कोई दुराय नहीं है। विपक्ष का कहना है कि राजीव प्रताप रूढ़ी हवाई नेता है, बहुत सारे बयान भी आ रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यू के माध्यम से भी देखा जा रहा है। आपके अनुसार क्या लगता है कि कैसे लीडर हैं और क्या विकास किए हैं सारण में। देखिए, विपक्ष तो कुछो कह देगा, विपक्ष तो कुछो कह देगा, लेकिन रूढ़ी जी एक अच्छे लीडर हैं। वो देश में उनको अच्छा तरह से जाना जाता है, और कई एक कार्य उनके माथों पे है। खुद वो पायलट भी हैं, वकीली भी करते हैं। तो रूढ़ी जी जैसा सांसद मिलना ये सारण की गर्व की बात है। और देश में कोई, हमको लगता है, जहां मेरा अंदाज है कि रूढ़ी जी जैसा सांसद कोई नहीं होगा, जो इनके पास क्वालिटी है, इनके पास जो क्षमता है। लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे तमाम सारण लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ तमाम बिहार के जो जनता हैं। आप लोजपा रामविलास में भी लगे हुए, हाजीपुर में भी लगे हुए हैं, वहाँ पे चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं, तो तमाम बिहार वासियों से विशेष करके क्या निवेदन क्या करना चाहेंगे आने वाले आगामी चुनाव को लेकर, वोट को लेकर। देखिए, मैं सभी लोगों से, पूरे आम आवाम से ये कहना चाहता हूँ, एनडीए के प्रत्याशी जहाँ भी हैं, आप लोग एनडीए को जिताइए, और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए, और बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए को जिताइए। यही मेरा अपील है। और ख़ास करके कुर्मी समाज से मेरा ये अपील है कि आप लोग एनडीए को सपोर्ट कीजिए, एनडीए के ही प्रत्याशी को वोट दीजिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी हम बात किए बिपिन सिंह जी से, बात करें तो बिपिन सिंह जी से अलग अलग मुद्दे पे हर समय हम अलग अलग मुद्दे पे बात करते रहते हैं। इसके दरमियान ही आज सारण लोकसभा चुनाव में अब सरगर्मी पूरा तेज हो चुकी है, और जो कारवा है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। 20 तारीख को चुनाव भी है, और 20 तारीख को जो मतदान होगा, अभी माहौल क्या चल रहा है,
बात करें सारण में तो कांटों की टक्कर है। एक तरफ रोहिणी चाहे तो दूसरे तरफ है राजीव प्रताप रूढ़ी, एक तरफ निर्दलीय, एक तरफ देखा जाए तो चोकरवा भी है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। बहुत सारे लोग अलग अलग कैंडिडेट को लेकर भी बोल रहे हैं कि हम इस कैंडिडेट को वोट करेंगे, हम उस कैंडिडेट को वोट करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में अगर बात करें तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी के आने के बाद अभी माहौल जो बना हुआ है ये एक देखने वाली चीज़ है। और भी जगह पर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।